श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम गणेश जी का नाम लेकर शिव पुराण प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा को, शंकर भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। शिव पुराण में श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड में 18वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। कामदेव का भस्म होना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद, कामदेव अपनी पत्नी रति और वसंत ऋतु को अपने साथ लेकर हिमालय पर्वत पर पहुँचे, जहाँ त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर तपस्या में मग्न बैठे थे। कामदेव ने शिवजी पर अपने बाण चलाए। इन बाणों के प्रभाव से शिवजी के हृदय में देवी पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा तथा उनका ध्यान तपस्या से हटने लगा। ऐसी स्थिति देख महायोगी शिव अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और मन में सोचने लगे कि मैं क्यों अपना ध्यान एकाग्रचित नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी तपस्या में यह कैसा विघ्न आ रहा है। अपने मन में यह सोचकर भगवान शिव इधर उधर चारों ओर देखने लगे। जब महादेव जी की दृष्टि दिशाओं पर पड़ी तो वे भी डर के मारे कांपने लगी। तभी भगवान शिव की दृष्टि सामने छिपे हुए कामदेव पर पड़ी। उस समय काम पुनः बाण छोड़ने वाले थे। उन्हें देखते ही शिवजी को बहुत क्रोध आ गया। इतने में काम ने अपना बाण छोड़ दिया, परंतु क्रोधित हुए शिवजी पर उसका कोई प्रभाव नहीं हो सका। वह बाण शिवजी के पास आते ही शांत हो गया। तब अपने बाण को बेकार हुआ देख कामदेव डर से कांपने लगे और इंद्र आदि देवताओं को याद करने लगे। सभी देवतागण वहां आ पहुँचे और महादेव जी को प्रणाम करके उनकी भक्ति भाव से स्तुति करने लगे। जब देवतागण उनकी स्तुति कर रहे थे, तभी भगवान शिव के मस्तक के बीचों बीच स्थित तीसरा नेत्र खुला और उसमें से आग निकलने लगी। वह आग आकाश में ऊपर उड़ी और अगले ही पल पृथ्वी पर गिर पड़ी, फिर चारों ओर गोले में घूमने लगी। इससे पूर्व की इंद्रदेव या अन्य देवता भगवान शिव से क्षमा याचना कर पाते, उस आग ने वहां खड़े कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव के मर जाने से देवताओं को बड़ी निराशा व दुख हुआ। वे यह देखकर बड़े व्याकुल हो गए कि काम उनकी वजह से ही शिवजी के क्रोध का भागी बना है। कामदेव के अग्नि में जलने का दृश्य देखकर वहां उपस्थित देवी पार्वती और उनकी सखियां भी अत्यंत भयभीत हो गई। उनका शरीर जड़ हो गया, जैसे शरीर का खून सफेद हो गया हो। पार्वती अपनी सखियों के साथ तुरंत अपने घर की ओर चली गई। कामदेव की पत्नी रति तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। मूर्छा टूटने पर वह जोर जोर से विलाप करने लगी। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जो मेरे पति को यहाँ भेजकर शिवजी के क्रोध की अग्नि में भस्म करा दिया। हे स्वामी, हे प्राण प्रिय, ये आपको क्या हो गया? इस प्रकार देवी रति रोती बिलखती हुई अपने सिर के बालों को जोर जोर से नोचने लगी। उनके करुण क्रंदन को सुनकर समस्त चराचर जीव भी अत्यंत दुखी हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता वहां देवी रति को धैर्य देते हुए उन्हें समझाने लगे। देवता बोले, हे देवी, आप अपने पति कामदेव के शरीर की भस्म का थोड़ा सा अंश अपने पास रख लो और अनावश्यक भय से मुक्त हो जाओ। त्रिलोकीनाथ करुणा निधान शिवजी अवश्य ही कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे। तब तुम्हें पुनः कामदेव की प्राप्ति हो जाएगी। वैसे भी संसार में सब कुछ पूर्व निश्चित कर्मों के अनुसार ही होता है, अतः आप दुख को त्याग दे। भगवान शिव अवश्य ही कृपा करेंगे।
इस प्रकार देवी रति को अनेक आश्वासन देकर सभी देवता शिव जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे भक्त वत्सल, हे त्रिलोकीनाथ भगवान, आप कामदेव के ऊपर किए अपने क्रोध पर पुनः विचार अवश्य करिए। कामदेव यह कार्य अपने लिए नहीं कर रहे थे, इसमें उनका निजी स्वार्थ कतई नहीं था। हे भगवान, हम सभी तारकासुर के सताए हुए थे। उसने हमारा राज्य छीनकर हमें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। इसलिए तारकासुर का विनाश करने के लिए ही कामदेव ने यह कार्य किया था। आप कृपा करके अपने क्रोध को शांत करें और रोते बिलखती कामदेव की पत्नी रति को समझाने की कृपा करें, उसे सांत्वना दें, अन्यथा हम यही समझेंगे कि आप हम सभी देवताओं और मनुष्यों का संहार करना चाहते हैं। हे प्रभु, कृपा कर रति का शोक दूर करें। तब सदाशिव बोले, हे देवगणों, हे ऋषियों, मेरे क्रोध के कारण मैंने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया है। जो कुछ हो गया है उसको अब नहीं बदला जा सकता, परंतु कामदेव का पुनर्जन्म अवश्य होगा। जब विष्णु भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेंगे और रुक्मिणी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, तब देवी रुक्मिणी के गर्भ से श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव जन्म लेंगे। उस समय कामदेव प्रद्युम्न नाम से जाने जाएंगे। प्रद्युम्न के जन्म के तुरंत बाद ही शंबर नाम का असुर उसका अपहरण कर लेगा और उसे समुद्र में फेंक देगा। रति, तब तक तुम्हें शंबर नगर में ही निवास करना होगा। वहीं पर तुम्हें अपने पति कामदेव प्रद्युम्न के रूप में प्राप्ति होगी। वहीं पर प्रद्युम्न के द्वारा शंबरासुर का वध होगा। भगवान शिव की बात सुनकर देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे देवादिदेव महादेव, करुणा निधान, आप कामदेव को जीवन दान दे और कामदेव के पुनर्जन्म तक देवी रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर करुणा निधान भगवान शिव ने कहा कि मैं कामदेव को अवश्य ही जीवित कर दूंगा। वह मेरा गण होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करेगा। अब तुम सब निश्चिंत होकर अपने अपने धाम को जाओ। ऐसा कहकर महादेव जी भी वहां से अंतर्धान हो गए। उनके कहे वचनों से देवताओं की शंकाएं दूर हो गई। तत्पश्चात देवताओं ने कामदेव की पत्नी रति को अनेकों आश्वासन दिए और फिर अपने धाम को चले गए। देवी रति भी शिव आज्ञा के अनुसार शंबर नगर को चली गई। वहां पहुंचकर अपने प्रियतम के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगी। शिव पुराण में श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड में 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे माता पार्वती, आपको कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद। जय भोलेनाथ।